हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का शायद टाइम हो रहा था। तो बस आर्यन को मैंने दे दिया था टिफ़िन और वो स्कूल लेकर जाने के लिए हो रहा था तैयार वगैरह। तो यहाँ पर वंशिका की छुट्टी थी क्योंकि इनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन जाना होता है। तो बस आर्यन ने जाना था, आज वंशिका की छुट्टी थी और 3 दिन इसकी लगातार छुट्टी थी। तो मैंने इसको बोला था कि मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, तो मैंने सोचा सभी के लिए भी बना देती हूँ। और सबसे पहले मैंने बनाई है गाय की 2 रोटी। तो बस वंशिका गाय को 2 रोटी दे आएगी। उसके बाद मैंने बनाई है गोभी के पराठे। आर्यन भी स्कूल लेकर जाएगा और उसके पापा ने भी थोड़ा सा जल्दी जाना है, उनको भी 9 बजे तक जाना था काम पे, तो उनके लिए भी बना रही हूँ। यहाँ पर गोभी के पराठे सबके लिए बन रहे हैं और वंशिका में भी सभी चाय के साथ यही सब कुछ खा लेंगे। और सुबह सुबह ही ले आए थे, गोभी भी लेकर आए थे, मेथी, धनिया, गाजर, मटर और शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां लेकर आए थे क्योंकि सब्ज़ी दोपहर में बनानी थी मुझे मिक्स वाली, तो इसीलिए फिर ये इकट्ठी ले आए थे सब्ज़ी वगैरह जो भी मतलब इनको लानी थी। अपनी पसंद से लाए थे, मैंने कुछ भी नहीं बताकर इनको बोला था कि ये लेकर आना है वो। तो बस गोभी के पराठे बना दिए, साथ में दे दिया चाय। तो आर्यन लेकर अपना नाश्ता वानी करके चला गया स्कूल और यहाँ पर इसके पापा और वंशिका दोनों ही नाश्ता कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं टीवी, और दोनों का नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बैठूंगी अपना लेकर। तभी तक मैं बना ही रही थी क्योंकि मैं इनको गरम गरम साथ में परोस रही थी और ये सब फटाफट से खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता पानी किया। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक नीचे बैठी रही, लिफाफे वगैरह गिनती रही। तो लिफाफों की गिनती वगैरह करी थी और उसके बाद आ गई थी ऊपर की क्लीनिंग वगैरह की, झाड़ू पोछा बर्तन तो मैंने नहीं किए थे, सिर्फ बर्तनों को छोड़कर बाकी की क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। बिस्तर विस्तर तय किया था। फिर मैं नहाई धोई थी और नहाने धोने के बाद सीधा यहाँ पर बैठ गई थी मैं सब्ज़ी वगैरह कट करने, क्योंकि जेठानी की लड़की भी घर पर ही थी, इसकी भी जैसे कि छुट्टी चल रही है स्कूल की, और जेठानी का लड़का भी घर पर ही है। तो बस दोनों घर पर ही थे, तो फटाफट से यहाँ पर दोनों बैठ गए हैं सब्ज़ी वगैरह काट करने। और उसने धनिया वगैरह तोड़ लिया था और मेथी अगले दिन के लिए, और मैंने अपना गाजर, मटर और शिमला मिर्च ये सब सब्जियां कट कर ली थी, आलू वगैरह जो भी थी, मैंने सब मिक्स सब्ज़ी बनानी थी तो उसके लिए सब कुछ कट कर लिया था। जेठानी जी गई हुई हैं घर पर, तो बस बच्चों का जी नहीं लगता तो वो इधर ही आ जाते हैं, दोनों इधर ही रहते हैं और इधर ही साथ में अपना बैठे रहते हैं। काम वाम भी हो जाता है साथ साथ ही, तो पता भी नहीं चलता है इतना टाइम का। तो बस उसको लगा रखा था और वंशिका ट्यूशन गई हुई थी तब तक, क्योंकि उसका 1 बजे का ट्यूशन रहता है और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वो ट्यूशन जाती है। और मुझे आज काम में सबसे ज़्यादा लेट हो गया इसी वजह से, क्योंकि मैं सुबह में पहले लिफाफे वगैरह गिनने बैठ गई थी नीचे जाकर। तो वो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने लिफाफे वगैरह गिने। उसके बाद मैंने 1 बजे काम करना शुरू करा था, तो वही मुझे 2:30-3 बज गए थे काम करते करते। फिर मैंने सोचा था शाम का खाना वाना बना कर ही रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे। आज जैसे कि वेडनेसडे बुधवार था और कल फिर वीरवार हो जाना था, तो वीरवार को हमारे यहाँ पर कपड़े वगैरह या इस तरह के कोई काम नहीं करते हैं, पोछा वगैरह भी नहीं लगाती हूँ वीरवार को, ना ही कपड़े धोने का। तो बस उसके बाद देखिए यहाँ पर बर्तन सारे मैंने क्लीन करने थे, तो मैंने सोचा पहले किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, ताकि जो बड़े बड़े बर्तन और भी हो जाएंगे वो खाली हो जाएंगे, तो एक ही बारी में धोऊंगी अपना बर्तन। और ये नई कढ़ाई जो लेकर आई थी मैं दीपावली पर, सॉरी धनतेरस पर लाई थी, इसमें मैंने दीपावली पर इसकी पूजा वगैरह की थी, इसलिए नई रखी हुई थी। तो अभी सोचा इसमें कुछ मीठा बना लेती हूँ, जो कि भोग भी लग जाएगा कान्हा जी को, और कढ़ाई भी अपना इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। तब तक इस्तेमाल नहीं होगी जब तक इसमें मीठा नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने इसकी जो चिपकन वगैरह इस पर लगी हुई थी वो सब उतार लिया। थोड़ी सी गर्म करी थी हल्की सी, और फिर गर्म करने से वो बहुत अच्छे से उतर जाती है, तो बस उसको उतार लिए। और अभी करीब 3:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि वंशिका भी आ चुकी थी ट्यूशन से और जेठानी की लड़की और ये भी आ गए थे, नीचे बैठे हुए थे। ये ऊपर नहीं आते हैं क्योंकि उनका रहता है कि काम से आते हैं तब भी नीचे ही रहते हैं, और पूरा दिन ज़्यादातर इनका नीचे ही निकल जाता है मम्मी के पास ही। तो मम्मी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये लिफाफे वगैरह कर रहे थे तो नीचे बैठे हुए थे, ऊपर आए नहीं थे। तो मैंने फटाफट से चाय रख दी, सोचा ये भी पी लेंगे। और एक साइड इधर ये कढ़ाई भी मैंने धोकर अच्छे से मांज कर साफ़ कर लिया, तो इसमें भी दूध चढ़ा दिया है। इसमें बनाऊँगी मीठे जवे भोग के लिए। तो यहाँ पर देखिए जवे मैंने भून कर रखे हुए थे थाली में, सुबह में भून लिए थे, और बस इसको मैंने डब्बे में भी नहीं भरा है अभी। और मेथी भी देखिए सारी टूट गई है, तो मेथी को सिर्फ तोड़ कर रखा है। अभी इसको कट करूँगी, मैं रात में काट के धोकर रखूँगी, ताकि सुबह में बनाने में जल्दी से बन जाएगी, वरना बहुत टाइम लग जाता है सब्ज़ी वगैरह बनाने में, बहुत टाइम ख़राब होता है मेरा। तो बस मेथी तोड़ने में सबसे ज़्यादा ही टाइम लगता है। और यहाँ पर एक साइड मैंने चाय रख दी, एक साइड सब्ज़ी बना लूँगी, एक साइड रखती हैं अपनी मीठी सेवियाँ। तो तीनों गैस पे एक साथ काम चल रहा है, ताकि जल्दी जल्दी से काम निमट जाए।
और उसके बाद जाऊंगी मैं मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से लेकर आने हैं दोनों बच्चों के कपड़े। अभी जैसे कि 3 तारीख की शादी आ रही है, तो इनकी किसी फ्रेंड के यहाँ पर ही शादी है, बस वहाँ पर ही जाना है, तो उसकी वजह से कपड़े वगैरह एक दो बच्चों को लेकर देनी है जो उनसे, वही लेने के लिए मुझे जाना है मार्केट। तो मैं सोच रही थी फटाफट से आज शाम को ही खाना वाना बनाकर जल्दी काम वाम निपटाकर उसके बाद जाऊँगी। तो यहाँ पर बस फटाफट कढ़ाई में अपना जीरा वीरा डाल के इसको आलू वालू डाल दूँगी, इसमें सब्ज़ी वगैरह जो रहती है मेरी ये बन जाएगी। आटा मैंने गूंद कर सुबह में ही रख दिया, तो आटा लगाना नहीं है अभी। और वंशिका रोटी वगैरह बना लेगी, बाकी का ये काम रहता है ये मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर बस टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को भूनने के लिए डाल दिया, उसमें डाल दिए आलू, इसी में डाल दूँगी अपनी गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, मटर। तो आज मिक्स सब्ज़ी बन रही है, मटर भी रखे हुए थे पहले से ही, और गाजर, शिमला मिर्च, गोभी ये सब लेकर आए थे और मेथी लेकर आए थे। तो बस इन सबको भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया, अच्छे से हिलाकर इसको सेट करके रख दूँगी, ताकि इसका जो ये पानी छोड़ती है, क्योंकि टमाटर में जैसे ही नमक ये डलता है ना, और गोभी भी पानी छोड़ती है, तो इतना पानी इसका चलेगा। जैसे मैंने तेज़ गैस पर छोड़ दिया ताकि इसका जितना भी पानी रहता है वो सब सूख जाए, उसके बाद ही टेस्टी सी बनती है। चाय में भी उबाल आ गया, चाय भी पक गई है, और यहाँ पर मेरे जवे भी पक गए। तो जवे में मैं डाल दूँगी मीठा, इनको भी मीठा करके रख देती हूँ, ताकि हस्बैंड जी या किसी को भी खाने होंगे तो वो खा लेगा। और यहाँ पर सब्ज़ी में मसाले डाल दिए, इसमें नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सभी मसाले इसमें डालने के बाद इसको हिलाकर रख देती हूँ। ढकूँगी नहीं इसे, क्योंकि ढकूँगी तो ये जल्दी से पक जाएगी और बहुत जल्दी गलकर सब्ज़ी सेट हो जाएगी, लेकिन इसका जो पानी है वो नहीं चलेगा। तो पानी को सुखाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर सूखी ये सब्ज़ी खाई जाती है, बिल्कुल रसे वाली नहीं खाते हैं कोई भी, किसी को भी नहीं अच्छी लगती है। तो बस सब्ज़ी वगैरह छोंक लगा कर रख दिया, जब ये बन गए हैं। और रसोई का मेरा सारा काम रहता था वो सब हो गया, बस ये रह गए थे बर्तन जो कि सुबह के ही थे। इसमें मैंने कुकर में शायद सिंघाड़े वगैरह उबाले थे, पता नहीं, याद नहीं है मुझे किस चीज़ का था। तो बस सिंघाड़े वगैरह उबाले थे शायद, क्योंकि वही बच्चे खा रहे थे। और कुकर वो रखा था, थोड़े से बर्तन वर्तन थे, तो मैं इन सबको बर्तनों को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बर्तन क्लीन नहीं किए थे सुबह के नाश्ते के, जो कि गोभी के पराठे और चाय वाय पी थी सब ने, तो वो भी बर्तन काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मांज लिए मैंने सबसे पहले। इसके बाद सिंक वगैरह अच्छे से धोकर साफ़ करके रखी है, ज़्यादा अच्छे से नहीं धोई है, क्योंकि ये रोज़ ही दोनों टाइम धुलती है, सुबह में भी और रात में भी। तो रात में धोई थी इसलिए मैंने अभी नहीं धोई है। अब मैं पहले सारे बर्तन वर्तन क्लीन करूँगी, साफ़ करके धोकर रखूँगी, उसके बाद करूँगी मैं सिंक क्लीन, क्योंकि अब इसके बाद मुझे रात को सिर्फ खाने वाने के जो 2-4 बर्तन रहते हैं वही साफ़ करने पड़ेंगे, फिर मुझे किचन में इतना काम नहीं रहेगा। और वैसे भी आज लिफाफे का काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर इसके जो किचन के काम है वो सब करने के बाद मैं फिर से लिफाफे गिनने ही जाऊंगी नीचे, क्योंकि नीचे का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर के काम तो देखिए रोज़ के ही रहते हैं, ये तो खाना पीना और बर्तन वर्तन ये तो रोज़ का चलता रहता है, लेकिन जो कि लिफाफे का है वो मुझे अभी कभी कभी करती हूँ। पहले मैं डेली का करती थी, मतलब डेली का मुझे 200-300 रुपये का माल तैयार करना होता था, लेकिन अभी मुझे इतनी इच्छा नहीं रहती है पैसे की, क्योंकि अभी मैं सोचती हूँ कि किसी काम में नहीं आते, बस अपना मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी किसी काम को भी करने का, क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है इतनी ज़्यादा, और थकावट भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। थोड़ा सा काम करते ही बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, इसीलिए सोच रही हूँ धीरे धीरे जितना मुझसे होता है मैं उतना ही करूँ, ज़्यादा ना काम को फैलाऊँ, ताकि बर्डन पड़ता है और फिर अपना तबीयत वगैरह ख़राब रहती है, तो फिर इलाज में भी देखिए काफ़ी पैसे वैसे लग जाते हैं। इसी वजह से इतना हम कमाते नहीं हैं जितना हम अपने ऊपर लगा देते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए दूध का पतीला भी धो दिया, बर्तन भी मेरे सारे धुल चुके हैं, और पूरा सिंक भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अभी मैंने सिंक को अच्छे से मान धोकर साफ़ करके रख देती हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी है, और साथ में अपना सेवइयाँ भी बन चुकी हैं। मैं अपनी चाय लेकर बैठूँगी, क्योंकि वंशिका को बोल रही थी, तो वंशिका ने अपनी चाय और सिमरन की, हनी की जेठानी की लड़की की चाय डाल ली थी, तो वो दोनों अपने आप पी रहे हैं चाय, तो मैं अपनी भी इतना गर्म कर लिया है वो भी डाल लेती हूँ। और साथ में यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी तेज़ गैस पे रखी हुई थी, तो सब्ज़ी देखिए बिल्कुल भी सड़ी नहीं है, चल गई है अच्छे से, बिल्कुल बन गई है। इसको ढक कर रख दी, यहाँ पर जमे बन गया। सोचा था पहले इसको निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा इसी में रहने देती हूँ, क्योंकि किसी को गर्म खाने होते हैं तो इसी में ही गर्म हो जाएंगे। और यहाँ पर ये दोनों भी चाय पी रहे हैं, मैं भी अपनी चाय लेकर नीचे जाऊँगी। साथ में जो मेथी तोड़ी थी इसका डंडल वगैरह रखे हुए थे, और उनको भी लेकर नीचे गाय वाय को डालने के लिए ले जाऊंगी। इसके बाद मिल रही हूँ मैं आपसे सीधा रात के समय में। अभी बज रहे हैं करीब 7, सवा 7 हो रहे थे, और अभी सब ने मना कर दिया था कि रोटी नहीं खानी, रोटी खाने का किसी का मन नहीं था। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी, सिर्फ मैंने रोटी सब्ज़ी खाई थी, बाकी किसी ने नहीं खाई थी। तो इनका मन था बच्चों का सभी का मटर पुलाव खाने का। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट किए, टमाटर कट किए हैं, तो प्याज को पहले अच्छे से भून लिया, उसके बाद टमाटर डाल दिया, पर गोभी, आलू और थोड़े से मटर जो कि रखे हुए थे, तो बस ये सब डालकर
इसमें मैं अपने चावल को छौंक लगा लूँगी। और ये कैमरा वैमरा पता नहीं वंशिका ने सेट किया था, पता नहीं आर्यन ने, तो इन्होंने सीधा फ़ोन लगा दिया था, तो इसी तरह से वीडियो शूट हुई है। तो मैंने जैसे हुई थी वैसे ही आप सभी के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि औरतें घर में करती क्या है, पूरा दिन बस आराम ही तो करती है, सारा दिन कुछ काम तो रहता नहीं है, बस वेले बैठी जाती हैं और काम को कुछ करती नहीं है। तो जी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस तरह से बातें मत बनाया कीजिए। एक बार एक दिन घर में रहकर करके काम करके तो देखिए कैसा लगता है। और वो भी तब जब इंसान ठीक ना हो। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तब उसको कुछ काम करना पड़ता है, तो उसको ही पता होता है कि वो किस तरह से उस काम को करता है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मुँह चलाना आता है, बात बनानी आती है और बात बनाकर चल देते हैं। वो सिर्फ उसे ही पता है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत है क्योंकि मेरे लगातार पेट में दर्द हो रही है और रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरी क्या हालत है इस टाइम पे। सभी लोग बात बना देते हैं, सभी कुछ ना कुछ अपनी अपनी एडवाइस देकर जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने ही घटिया हैं कि वो सिर्फ ये बात कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ और काम ही नहीं है, यही काम है सारा दिन का, बस खाली बैठ लो, बात बना लो, फ़ोन बात कर लो और फ़ोन चला लो, बस काम तो कुछ रहता नहीं है। तो जी देखिए बात यहाँ पर मेरे मटर पुलाव भी बनकर हो चुके हैं तैयार। तो मैं बस प्लेट लगा देती हूँ, फटाफट से बच्चों को दे दूँगी, सभी को देकर इसी के साथ करूँगी मैं इस वीडियो का भी एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को